हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे। मुझे एक बहन ने लिखा, दीदी आप बोलते हैं ठाकुर जी को सुलाना चाहिए, रात्रि को तो हम सुलाते हैं, क्या दिन के समय भी ठाकुर जी को सुलाना चाहिए? क्या दिन के समय ठाकुर जी को सुलाना जरूरी है? तो आज इसी विषय में बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों के प्रश्नों के ऊपर ही मैं डेली वीडियोस बताती हूँ। आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं, मन में संशय होते हैं, उन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि ठाकुर जी को दिन के समय सुलाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार हम रात्रि में ठाकुर जी को सुलाते हैं, जो हमारे गोपाल जी हैं, मेरे मुंह से तो ठाकुर जी ही निकलता है। आप गोपाल कहती हैं, लाला कहती हैं, तो आप कहिए, आप अपने भाव से समझ लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये गोपाल जी की सेवा होती है सखी भाव से होती है, तो हमारे मुख से बार बार ठाकुर ही निकलता है। कितना भी प्रयास कर लो, मुंह से लाला निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि भीतर भाव प्रेम का है, सखी भाव है भीतर। तो देखो, जो गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा जो होती है आठों याम की होती है। इनको सुलाना, उठाना, इनको नहलाना, इनका श्रृंगार करना, ये सब भक्ति का ही रूप है, भक्ति का ही स्वरूप है जो ठाकुर जी होते हैं। मैंने पहले कई बार आपको कहा है, वो आपके भावों का भोग लगाते हैं, वस्तु का भोग नहीं लगाते। हाँ, वस्तु हमें बनानी पड़ती है, ठाकुर जी के आगे भोग लगाने के लिए रखनी पड़ती है, लेकिन वो वस्तु आपने किस भाव से बनाई है, वो वस्तु बनाते वक्त आपके भीतर क्या भाव थे, उसका भोग मेरे प्यारे लगाते हैं। उसका भोग ही ठाकुर लगाते, आपके भावों का, यानी मन रूपी जो आपका माखन है ना प्यारे, उसको चुराते हैं प्यारे, उसका भोग लगाते हैं। तो ठाकुर जी की जो आठों याम की सेवा है, इसमें रात्रि की निद्रा तो है ही है। साथ में कहते हैं, जब प्यारे बाल स्वरूप में गोप सखाओं के साथ वन में जाते थे, वन में गैया चराते थे, तो मंद मंद प्यारे गैया चलती थी, तो मंद मंद प्यारे भी रुंझन रुंझन, पैरों में करधन प्यारे के घुंघरू होते थे, नूपुर होते थे, छन छन बजते थे। तो प्यारे काली कमली धारण करे हुए दाऊ भैया के संग, और साथ में बाल गोपाल, श्री धामा, मनसुखा, जो भी ठाकुर जी के मित्र थे, सारे बाल गोपाल इकट्ठे होके वन में जाते थे, गैया चराते थे। जब प्यारे गैया चरा के थक के घर में वापिस दोपहर के समय आते थे, तो जो यशोदा मैया थी, उनको जो है सुला देती थी, क्योंकि प्यारे थक गए हैं, इस भाव से यशोदा मैया उनको दोपहर को सुला देती थी। यानी आज भी आप हमारे ब्रज में आएंगे, कई ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे, ऐसे ठाकुरों के घर आपको मिलेंगे, जहां मंदिर ही क्यों, हर घर में, यानी हमारे ब्रज, हमारे वृंदावन के हर घर में दोपहर को गोपाल को सुलाया जाता है, इसी भाव से कि हम यशोदा मैया हैं और प्यारे अभी अभी गैया चरा के आए हैं, तो प्यारे थक गए हैं। कोमल श्रीअंग है, छोटे छोटे पैर हैं ठाकुर के, और पैरों में सुंदर सुंदर हा घुंघरू हैं ठाकुर के, और नंगे पांव। ठाकुर जी जो ब्रज में थे, नंगे पांव गैयों के पीछे पीछे चलते थे, गैया आगे आगे, प्यारे पीछे पीछे, तो गैयों के पीछे पीछे चलते थे प्यारे। तो चल के आते थे, गैया चरा के तो थक जाते थे, तो यशोदा मैया बड़े प्यार से ठाकुर जी का मुंह हाथ धो के, सारे अलंकार, मैया सजाती बहुत थी ठाकुर को, तो मैया सारा श्रृंगार ठाकुर जी का उतार के ढाकुर जी को काना सो जातू थोड़ी देर, तो मैया सुला देती थी। और जब संध्या समय होने वाला होता था, उससे पहले, यानी जैसे मान लीजिए आप दोपहर को 2-2:30 बजे सुलाते हैं और शाम को 4 बजे ठाकुर जी को फिर उठा दिया जाता है, तो इसी भाव से कि ठाकुर जी अब सो गए हैं, इनकी थकान उतर गई है, इस भाव से ठाकुर जी को उठा देते। तो आज भी हमारे वृंदावन में आएंगे, आप देखेंगे घर घर में दोपहर के समय ठाकुर जी को भोग जब दोपहर का देते हैं, भोग देने के बाद, जल सेवा करने के बाद ठाकुर जी को उनका जो हार श्रृंगार है उतार के ठाकुर जी को पर्दा लगा देते हैं और सुला देते हैं। फिर जब शाम के 4-5, अपना अपना नियम है, कोई 4 बजे कोई 5 बजे, ठाकुर जी को फिर वही 3 ताली, मैंने आपको कई बार बोला है, इस प्रकार 3 ताली ठाकुर जी को देते हैं, फिर पर्दा हटाते हैं और बोलते हैं, प्यारे अब संध्या होने वाली है, अब आप उठ जाइए। तो ठाकुर जी को उठाते हैं, उठाने के बाद फिर प्यारे को भोग देते हैं।
यानी कहने का भाव ये है, सारा भाव का सौदा है, सारा प्रेम का सौदा है। वैसे तो पर ब्रह्म परमेश्वर है, ये इनको आपकी क्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके भावों से ठाकुर जी को बहुत फर्क पड़ता है। ठाकुर जी तो स्वयं अपने मुख से कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव केवल सार है, भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। यानी ठाकुर जी तो केवल प्रेम के भूखे हैं, ठाकुर जी तो केवल भाव के भूखे हैं। यकीन जानिए, जिस भाव से आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, उसी भाव से ठाकुर भी आपके साथ निभाते हैं। मुझे एक बहन ने पीछे लिखा, दीदी प्रश्न लिखा उन्होंने कि दीदी मेरे पास पहले लाला थे, मैं लाला को दोपहर को सुलाती थी, फिर मैंने अब लाली भी ले आई हूँ, लाली की भी सेवा करती हूँ, यानी किशोरी राधा रानी की। तो मैं उनको खूब सजा देती हूँ, खूब श्रृंगार कर देती हूँ। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उनको दोपहर को सुलाऊं तो मुझे सारा श्रृंगार फिर से उतारना पड़ता है। तो मैं उनको दोपहर को सुलाऊं तो फिर मैं जब शाम को उठाती तो मुझे फिर सारा श्रृंगार करना पड़ता है। तो अब मैंने उनको सुलाना छोड़ दिया, मैं मन से ही सुला देती हूँ, मन से ही उठा देती हूँ। तो देखिए, ठाकुर जी की प्रीति इतनी सरल नहीं है, इतनी आसान नहीं है ठाकुर जी से प्रेम करना। ठीक आपने एक पहले नियम बनाया ठाकुर जी को सुलाने का, दोपहर को उठाने का, और ठाकुर जी को वही आदत है, वो दोपहर को उनको नींद आने लग जाती है, वो सोने लग जाते हैं। अब आप किशोरी जी भी ले आई हैं, अब किशोरी जी का श्रृंगार ठाकुर जी से भी अधिक, अब किशोरी जी सजी हुई हैं, अब आपको लगता है मैं सारा श्रृंगार उतारूं, फिर सुलाऊं उनको, फिर उठाऊं और फिर श्रृंगार करूं तो मेरा बहुत सारा समय लग जाएगा। आपने सुलाना बंद कर दिया। तो नियम वही बनाएं जिस नियम को आप कर पाएं। ऐसा नियम ना बनाएं कि 4 दिन जोश में आप नियम में हैं, 5वें दिन आपका नियम छूट गया, तो उसका कोई लाभ नहीं। और दूसरी, ठाकुर जी की सेवा में इतना कष्ट तो आपको उठाना ही पड़ेगा। अगर आप प्रेम में हैं, आप भाव में हैं, प्यारे के रंग में रंगी हुई हैं, तो कोई कार्य मुश्किल नहीं है, हर कार्य आसान है। दूसरा, ठाकुर जी का श्रृंगार कौन कर सकता है? ठाकुर जी का श्रृंगार ठाकुर ही कर सकते हैं। आपके हाथों में प्यारे विराजमान हो जाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा श्रृंगार करते हैं। अब आप देखिए ठाकुर जी सामने कितने सुंदर सजे हुए हैं। अब हम कौन हैं इनको सजाने वाले? जैसा प्रियतम चाहते थे, प्रियतम ने अपने आप को वैसा ही सजवा लिया। तो कहने का भाव ये है, ठाकुर जी को दोपहर को भी सुलाया जाता है, इसी भाव से सुलाया जाता है कि अगर आपके भीतर भी ये भाव है तो आप मेरे बात को समझ रहे होंगे कि प्यारे अभी अभी गैया चरा के आए हैं, तो आए हैं तो गोविंद थक गए हैं, इतने थक गए हैं तो अब उनको आराम की ज़रूरत है। जैसे किसी समय हम किसी ज़रूरी काम से जाते हैं और बहुत मेहनत करके वापस आते हैं, आते ही हम बेड पे लेट जाते हैं और थोड़ी सी आंख भी लग जाती है। इसीलिए इसी भाव से ठाकुर जी को सुलाया जाता है कि गोविंद अभी अभी आए हैं, प्यारे गैया चरा के आए हैं। गैया चराते हैं तभी तो इनका एक नाम मिला है इनको, गोविंद। संस्कृत में गायों को गो कहा जाता है, और गोविंद इसलिए जो जो एक नाम इंद्रियों को भी गो कहा जाता है, यानी गोविंद जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले वही तो गोविंद है। इसलिए गैयों को चराने वाले का एक नाम गोपाल है, दूसरा नाम गोविंद है। तो यानी प्यारे गैया चरा के आए हैं और थक गए हैं गोविंद, उनको आराम की ज़रूरत है, इसलिए इनको दोपहर को शयन कराया जाता है, उनको सुलाया जाता है। तो आई होप आपके मन की जो जिज्ञासा है, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब आपके भाव हैं, आप ठाकुर जी को किस भाव से पूजते हैं, आपके भीतर प्यारे के क्या भाव हैं, इसीलिए ठाकुर जी को दोपहर को सुलाया जाता है। तो फिर भी आपके मन में किसी तरह के कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, जितना मैं अध्ययन करती हूँ, मैं बहुत सारी ग्रंथ पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, जितना मैंने उसमें पढ़ा है, अध्ययन किया है, संतों की भी बहुत सुनती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।